नमस्कार दोस्तों। जब दुश्मन आपके तारीफ करने लग जाए, इसका मतलब है आपने कुछ महान काम किया है। और सनातनियों ने चाइना को मजबूर कर दिया महाकुंभ को बात करने के लिए, और यहाँ पर शेयर किया है कि जो इंडिया में कुंभ का मेला है, इट इज अनमैच्ड एनीवेयर। क्योंकि इन्होंने बोला कि 40 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पर, और ये सिर्फ 2 महीने के अंदर हो रहा है। यहाँ पर जो कवरेज है उसको अगर आप देखेंगे, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। आज मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो यहाँ पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उसके बाद बात करूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले तो इन्होंने कंपैरिजन किया महाकुंभ का, जो पुराने कुंभ हुए थे या कोई भी हमारे जो बड़े मेले होते हैं उनके साथ। 40 करोड़ ये बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं, 50 करोड़ लोग ऑलरेडी स्नान कर चुके हैं महाकुंभ के अंदर। और ये इन कंपैरिजन टू ऑल अदर कुंभ्स ये बहुत आगे है। साथ में चाइनीज मीडिया में एक चीज और बताई, उन्होंने एक डाटा निकाला कि महाकुंभ के जो स्केल है उस स्केल कितना है। पहली बात तो यह कि पिलग्रिम कितने आ रहे हैं, 40 करोड़, जो कि 50 करोड़ ऑलरेडी हो चुके हैं। फेस्टिवल का जो एरिया है अगर आप देखेंगे तो 40 मिलियन स्क्वायर मीटर के अंदर है। और यहां पे जो टेंट है ऑलमोस्ट 2 लाख टेंट हैं, 1.5 लाख टॉयलेट हैं। और ये सारे डाटा उन्होंने दिखाए यहां पर चाइनीज मीडिया में कि क्या स्केल चल रहा है भारत के अंदर। टॉयलेट की जो यहां पर टेम्पररी टॉयलेट्स हैं, लेडीज के स्नान करने की जगह है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है कि किस तरह से कुछ महीनों में भारत के अंदर इस चीज को क्रिएट किया गया। और यहां पर लोग हैं, वो कोई जाति नहीं, कुछ नहीं, ये 144 ईयर्स के बाद इकट्ठे होकर ये स्नान कर रहे हैं। और ये एक स्पिरिचुअल इवेंट है लाइक नन अदर। इन्होंने इवन की यहां पर कंपैरिजन भी दिखाया। कंपैरिजन था किसके साथ, कि जो हज होता है उसके साथ। हज के अंदर 15 से लेकर 18 लाख लोग जाते हैं, सिर्फ 18 लाख। और ये बोलकर रोक दिया जाता है इतने लोगों को हम मैनेज नहीं कर सकते। जबकि भारत में 40 करोड़ लोग इकट्ठे आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, और सभी एक ही जगह पर यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। इवन यहां पर जो प्रसाद बांटा जा रहा है, फ्री में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, उसके बारे में भी बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने बातें करी कि किस तरह से ये गंगा जी को ये पवित्र मानते हैं, और कहां प्रयागराज में जाकर ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वहां पर ये पर्व मनाया जा रहा है। अगर वहां पर फ्री खाना और ये सस्ता खाने वाली दुकानें हैं, तो वहां पर इवन मॉडर्न दुकानें भी आपको दिखाई देती हैं। और मॉडर्न दुकानों में लोग जाते हैं, वहां पर जो लेटेस्ट फूड उनको अच्छे लगते हैं वो वहां पर मिल रहे हैं। इवन स्पेशल बसेस हैं, स्पेशल ट्रेन्स हैं, स्पेशल फ्लाइट्स हैं, जो कि वहां पर लोगों को लेके जाती हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। ये सारी बातें चाइनीज मीडिया में कवर हो रही है दोस्तों। साथ में उन्होंने क्यूआर कोड के बारे में भी बात करी कि वैसे तो चाइना ने बहुत पहले क्यूआर कोड इंट्रोड्यूस कर दिया था, सभी लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि वहां पर हर दुकान, हर ठेले पे आपको क्यूआर कोड दिखता है, और वहां पे लोग सीमलेसली पेमेंट्स कर कर अपना सारा काम कर रहे हैं। डिवोशन का ये हाल है कि जो साधु संत हैं वो वहां पर जाते हैं, वहां पर उनके आशीर्वाद लेते हैं। यहां तक कि इवन भूटान के जो किंग हैं वो भी यहां पहुंचे हैं, इसकी भी कवरेज की गई। क्योंकि आपको मालूम है चाइना भूटान को के कई एरियाज को अपना मानता है और दिखाता भी है। डिवोशन की जो कथा यहां पे दिखाई जा रही है कि किस तरह से, देखिए वैसे तो यहां पे कई बार मजाक उड़ाया जाता है हमारे साधु संतों का, हमारे कल्चर का, लेकिन इसको इस बार इतना नेगेटिवली नहीं दिखाया। या तो ये दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि देखिए वहां पर जहां पर नहाया जा रहा है, वहीं पर लोगों की आस्था इतनी है कि वही पानी वो लेकर वो पी भी रहे हैं, और उनको लगता है कि भाई हमें मुक्ति मिल जाएगी। दिस इज द लेवल ऑफ डिवोशन। जैसे लोग वहां पे जाते हैं, लोग माथा टेक रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। बल्कि एक ऐसी कवरेज है जो मैंने कभी भी चाइनीज को, और ये सारा चाइनीज लोगों ने, ये जो उनकी मीडिया है उन्होंने कवर किया है, वहां पर फोटोज दिखाई हैं कि कैसे प्रसाद बनाया जा रहा है, कैसे बड़े बड़े लंगर स्थान बनाए जा रहे हैं, टेंट्स बने हुए हैं। और जो 2 लाख टेंट्स की जो जगह है वो यहां पर दिखाई गई है कि किस तरह से लोग वहां पर टेंट्स पे जा रहे हैं, वहां पर खाना कैसे दिया जा रहा है, कैसे लोग इकट्ठे हैं, जहां जाइए मीलों तक यहां पर लाइनें लगी हैं। ये चाइनीज मीडिया इन चीजों को इस तरह से
कवर कर रहा है। जो पुलिस है, पुलिस भी वहां पर पूरी पैरादारा की काम कर रही है। एंड ये स्पेशल पुलिस फोर्स है जिनको ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे वो लोगों के ऊपर नजर रखे ताकि कोई स्टैम्पीड ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जा रहा है, किस तरह से स्पेशल कैमराज हैं जो वहां पर हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर वहां पे पुलिस अपनी निगरानी रख रही है तो साधु संत भी अपना आशीर्वाद इस प्रोग्राम को देते जा रहे हैं, जिसके कारण यहां पर इस प्रोग्राम की सक्सेस है। ये कौन बोल रहा है? ये चाइनीज मीडिया की फोटोज हैं जो यहां पर सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। और ये जो महाकुंभ है दोस्तों, इट हैज टेकन चाइना बाय सरप्राइज, क्योंकि यहां पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई 40 करोड़ लोग इकट्ठे सिर्फ 2 महीने में ये हो रहे हैं। ये तो सब कुछ ऐसा है जो शायद चाइना भी नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है? चाइनीज लोग बोल रहे हैं। चाइना जो अपने आप को प्राइड लेता था कि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं, जैसे ओलंपिक्स कर रहे हैं, वर्ल्ड एक्सपो कर रहा है, मिलिट्री की परेड कर रही है, मैसिव मिलिट्री परेड्स, ये उसके अंदर प्राइड करते थे। और जो अब बेजिंग के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मीडिया है, अब वो देख रही है कि भाई जो वो काम करते थे दैट वाज वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इन भारत। महाकुंभ का मेला ने आग लगा दी है। आप डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में और आग लग रही है चाइना में। आप सोच कर देखिए कि जब इन्होंने यहां पे कंपैरिजन किया हज का, कि भाई हज में 18 लाख लोग आए पिछले साल, सिर्फ 18 लाख, और उन्हें रोक दिया गया कि भाई इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, कोटा देना पड़ता है। जबकि कुंभ के अंदर पूरे दुनिया को ओपन इनविटेशन है, आप आइए, स्नान कीजिए और ये एनर्जीज चेंज हैं, इसका फायदा लीजिए। चाइना के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं बड़े मेटिकुलसली प्लान किए जाते हैं, मेगा इवेंट्स प्रिसीशन के साथ। और भारत के अंदर बिना किसी मेगा प्लानिंग के, प्रिसीशन के, एफर्टलेसली हमने होस्ट कर दिया दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग। और ये एक ऐसा टेस्टामेंट है हमारे डीप रोटेड पावर ऑफ सनातन धर्म। इसलिए इट इज कैचिंग द आई ऑफ अवर एनिमीज ऑल्सो। अब जो यहां के एनालिस्ट हैं चाइना के, वो इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है हमारी शेयर सक्सेस, इसका स्केल, और जो स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म है महाकुंभ के लिए। भाई स्टैम्पीड हुई, उसके अगले दिन उससे ज्यादा लोग पहुंच गए। जनरली जब कोई हादसा होता है लोग जाते नहीं हैं, जबकि हमारे यहां पर कोई रुकने को तैयार नहीं है, जाना है तो जाना है। और जैसे जैसे भारत के अंदर जो ये स्पिरिचुअल मार्वल्स हैं, ये सारी लोकेशंस है, इसको हम गियर अप कर रहे हैं। दोस्तों हमारी माइट दुनिया देख रही है, ग्लोबल इंपैक्ट है इसका, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। चाइना वॉच नहीं कर रहा, दे आर वंडरिंग ऑल्सो। वंडर इसलिए है कि जो नेशनलिज्म की ये बोलते थे कि भारत के अंदर नेशनलिज्म आ नहीं सकती, इस सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को देखने के बाद नाउ दे आर वरिड। अब इसको तोड़ने के लिए ये मुहिम शुरू करेंगे। सभी लोग शुरू हो गए कि ये हिंदुइज्म की जो मुहिम है इकट्ठे होने की, ये सिविलाइजेशनल जो स्ट्रेंथ है हमारी सनातन वालों की, इसको तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है ऑन अर्थ, जो चाइना अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन के अंदर भी सोच नहीं सकता था। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है जब भी कोई इवेंट करना हो। बेजिंग के ओलंपिक्स हुए, शंघाई में एक्सपो हुआ, बड़े स्केल पर इन्होंने काम किया, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च भी किए। और हमारे यहां पर 40 करोड़ लोगों का एक प्रोग्राम होता है, लार्जेस्ट एवर इन द वर्ल्ड, जिसकी की जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा। यानी कि अगर आप आज 50 करोड़ लोग वहां पर डुबकी मारने गए हैं, स्नान करने गए हैं, तो अमेरिका कनाडा की पॉपुलेशन को जोड़ लीजिए, कनाडा ऑल्सो, जो कि अमेरिका का 51st स्टेट बनने वाला है, उससे ज्यादा लोगों ने तो यहां पर स्नान कर लिया। और चाइना स्ट्रगल कर रहा है कि दुनिया उसके कंट्री में आए। और महाकुंभ में हमने ओपन इन्विटेशन दिया था, 100 से ज्यादा कंट्रियों के लोग सिर्फ डिवोशन के लिए भारत आ गए। कोई फोर्स एजेंडा नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंपोज्ड पार्टिसिपेशन नहीं है कि आपको आना ही है। ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ फेथ है जिसने ह्यूमैनिटी को इकट्ठा किया है। और ये चाइना वाले
समझ ही नहीं सकते ये हो कैसे सकता है। अब ये जो सारी चीजें हैं इसने चाइना को इतना परेशान को कर दिया, क्योंकि कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में, जो इतने बड़े मैसिव स्केल पर किया हो और वॉलंटरली लोग पहुंच रहे हो। जबकि चाइना के अंदर क्या होता है, हर चीज स्टेज्ड है और महाकुंभ अनस्ट्रक्चर्ड है फिर भी परफेक्ट है, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इवेंट। परफेक्ट सिंक्रोनाइज्ड इवेंट, कोई ऊपर नीचे नहीं। और पूरी दुनिया इज इन ऑ, दे आर सरप्राइज्ड कि भाई एक होली डिप लेने के लिए 40 करोड़ लोग पहुंच जाते हैं बिना इनविटेशन के। और एक अनब्रेकेबल कनेक्शन है हमारे भारत के हेरिटेज के साथ, हमारे लोगों का। और चाइना अब रियलाइज कर रहा है कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो बॉलीवुड और आईटी नहीं है, वो हमारी अनस्टॉपेबल सनातन धर्म है। और यही चीज इनको परेशान कर रही है, जिसके कारण इन्होंने इसको कवरेज भी दी ताकि लोगों को पता लगे, गवर्नमेंट को पता लगे। और ऊपर से यहां पर एक और चीज की बातें हो रही हैं कि एक मेगा सिटी खड़ी कर दी हजारों हेक्टर्स के अंदर, 4000 हेक्टर से ज्यादा एरिया में, वो एरिया में फैला हुआ है। और एक ओवरनाइट एक सिटी खड़ी कर दी हमने, जहां पर कोई पैसे ज्यादा खर्च नहीं किए। और एक पूरा सिटी खड़ा करने के बाद जहां पर रोड्स हैं, पावर ग्रिड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एआई वहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो कि क्या भारत अब यहां पहुंच गया है कि सोचा और वहां पर एक सिटी खड़ा कर दिया। और एक और भी चीज है कि जो ये टेम्पररी मेगा सिटी है ये इतनी बड़ी है कि चाइना अगर चाहे भी तो इतनी जल्दी बना नहीं सकता। यहां पर इन्होंने यहां पर ये भी बात करी है कि जैसे टॉयलेट्स हैं, कैसे यहां पर सर्वेलेंस सिस्टम है, कैसे यहां पर ब्रिजेस को बनाया गया है ओवरनाइट। और यहां के जो चाइनीज एनालिस्ट हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये भी एक अर्बन प्लानिंग का मार्वल है जो भारत ने कर दिया। दे हैव इमर्ज्ड अ सिटी इन थिन एयर, मतलब कि हवा में हमने सिटी बना दिया। और यही चीजें हैं जो चाइना एक्नॉलेज कर रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि भाई महाकुंभ इज द प्रूफ ऑफ इंडियाज गवर्नेंस, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एंड वी आर माइल्स अहेड ऑफ चाइना इन दिस। ऊपर से योगी आदित्यनाथ ने भी कमाल कर दिया, उन्होंने भी कुंभ को एक ग्लोबल स्पेक्टेकल की तरह उन्होंने शोकेस कर दिया है। चाइना स्ट्रगल कर रहा है अपने कंट्री को बचाने के लिए, और हमने बिना कोई ज्यादा खर्चा किए अपनी इमेज को और सॉफ्ट पावर को ऐसे पूरे दुनिया में फैलाया है कि हर कंट्री हमारे बारे में बात कर रहा है। और इस बार हमने क्या किया, हमने भी ग्लोबल डिग्निटरीज को इनवाइट कर दिया, आप आइए, आप स्नान कीजिए। और भाई भूटान का जो किंग है वो यहां पर आकर स्नान करके गया है। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज यहां पर स्नान कर रहे हैं, भारत के बड़े कंपनी के उद्योगपति सभी पहुंच गए हैं। यानी कि हमने अपनी कल्चरल सुप्रीमेसी विच इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स हमने शोकेस कर दी। साथ में यह भी दिखा दिया कि हम कैसे सीमलेसली इन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। एआईज हमने यूज किया, ड्रोन्स को यूज किया, बिग डाटा को यूज किया, और वर्ल्ड क्लास क्राउड मैनेजमेंट को हमने यूज किया है। और ये चीजें हैं जो चाइना और पूरी दुनिया सोच नहीं सकती थी कि हम कभी कर भी सकते हैं। हमारी दावेदारी जो ओलंपिक्स के लिए है पक्की हो गई। अब ऊपर से योगी जी वो मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे सनातन के कल्चर को, जो और कोई लीडर नहीं कर पाया आज तक। और यही भारत की सबसे बड़ी पीआर मूव है। कोई हॉलीवुड के एक्टर नहीं, कोई बॉलीवुड नहीं, कोई ट्विटर का कैंपेन नहीं, कोई प्रोपागेंडा नहीं, शेयर फेथ इन सनातन। और हमारे यहां पर जो चाइना में इतना ज्यादा प्रोपागेंडा को यूज किया जाता है ताकि नंबर्स बने, और हम बिना पैसा खर्चे, बिना प्रोपागेंडा के पूरे दुनिया में नंबर कमा गए। और यही जो इकोनॉमिक सुनामी है, जो ये कल्चरल सुनामी है जो भारत में आई है, इसी ने चाइना को मजबूर किया ये आर्टिकल छापने के लिए। चाइना ने अब ये भी बोल दिया कि भाई इसमें तो इकोनॉमी का बड़ा फायदा हो गया भारत को। भाई ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपए का तो बिजनेस आ रहा है, 80 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, हॉस्पिटैलिटी उसमें बढ़ती हुई है, टूरिज्म बढ़ गया है, लोकल जो आर्टिजन्स होते हैं, छोटे मोटे मजदूर होते हैं, उनको काम मिल गया है।
इसीलिए चाइना शॉक में है, क्योंकि जो अभी चाइनीज न्यू ईयर आया है, चाइनीज न्यू ईयर अभी गया है, वहां पर इतना रेवेन्यू नहीं आया जबकि इनकी दिवाली का टाइम होता है। हमारे महाकुंभ में लोग डुबकी लगाने गए, उसी में 1.25 करोड़ का तो बिजनेस जनरेट कर दिया है। और चाइना को ये नंबर्स समझ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अब दुनिया को दिखती है, बेजिंग को भी दिखनी शुरू हो गई कि जब तक भारत में सनातन है और लोग सनातन से जुड़े हैं, इस कंट्री में तरक्की कभी भी कम नहीं हो सकती। दिस चाइना इज ऑल्सो विटनेसिंग। चाइना ने हमेशा ग्रोथ लेके आने की कोशिश करी थ्रू फैक्ट्रीज, थ्रू ट्रेड वॉर्स, लेकिन भारत ने अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ दिखाकर बता दिया कि हमारी फाइनेंशियल पावर, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो हमारा सनातन है, और ये पूरी इकॉनमी को रन करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, ये जो स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म है, ये वो चीज है जो चाइना कॉपी कर ही नहीं सकता। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि जो बुद्धिज्म, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था 40-50 साल पहले, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। लेकिन जो हिंदुइज्म में, जो सनातन में जो ये मैग्नेटिज्म है, लोग भागते हैं अपने इष्ट को मिलने के लिए, अपने प्रोग्राम्स को अटेंड करने के लिए, चाइना कर ही नहीं सकता। और दुनिया को विश्वास भी नहीं है कि चाइना में कभी ये होगा। हमारा ये एक प्रोग्राम जो ग्लोबल स्पिरिचुअल एक इवेंट बन गया है, और ऐसा स्पिरिचुअल इंपैक्ट है पूरे दुनिया के ऊपर कि चाइना सोचे भी अगर कि इसको रेप्लिकेट कर ले, कॉपी कर ले, ये दुनिया को चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, हमारी इस मैग्नेटिज्म को, इस अटूट विश्वास को ये कॉपी नहीं कर सकते। और यही फियर्स हैं बीजिंग के अंदर कि हिंदुइज्म ने अपने आप को एक ग्लोबल स्टेज पे खड़ा कर दिया, विच इज बियॉन्ड योगा, बियॉन्ड हॉलीवुड और बॉलीवुड। दिस इज अ ग्लोबल स्पिरिचुअल फोर्स, और इससे लोग जुड़ेंगे क्योंकि लोगों को दिखता है इतनी आस्था, कुछ तो होगा इसके अंदर। और यही हमारी जो कल्चरल सुप्रीमेसी है, ये अब अनचैलेंजेबल एक इवेंट बन गया है, एक फोर्स, एक ताकत है जो दुश्मन भी देख रहे हैं। दोस्तों, मैं वैसे बोलता हूं, जब चाइना किसी चीज के ऊपर वॉच रखनी शुरू कर दे, इसका मतलब है कि सामने वाला बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहा है उस चीज में, तभी उसको वॉच कर रहे हैं, अभी इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे कि चाइना के अंदर भी जो बुद्धिज्म है उसे प्रमोट किया जाएगा, मंदिरों को प्रमोट किया जाएगा, लोगों को उकसाया जाएगा या प्रमोट किया जाएगा कि आप जाइए, आप मंदिर जाइए, इवेंट्स कीजिए। यहाँ के जो मॉन्क्स हैं उन्हें बोला जाएगा कि आप लोगों को इकट्ठा कीजिए। क्योंकि चाइना ने देख लिया कि महाकुंभ ये एक रिलीजियस इवेंट हो सकता है चाइना के लिए, लेकिन इससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, कल्चरल और स्पिरिचुअल डोमिनेंस की डेक्लेरेशन आती है, और चाइना जो अब तक मेगा सिटीज क्रिएट करता रहा, बड़ी मिलिट्री क्रिएट करता रहा, अब वो हमारी फेथ, डिवोशन और ट्रेडिशन जो हमने दिखाया है, इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। यानी कि बंदे दे पुत्र ये भी बनने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं चाइना के अंदर, यहाँ की जो मीडिया है, यहाँ के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जब उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया महाकुंभ को, महाकुंभ के स्केल को, इसके सक्सेस को, यानी कि उन्हें एडमिट करना पड़ा कि भारत की जो एक्चुअल पावर है वो हमारी राइजिंग इकोनॉमी, आईटी हब, बॉलीवुड ये नहीं है, वो हमारा अटूट विश्वास है हमारे सनातन पर, हमारे इष्ट पर। और इसीलिए यहां पर बोलना शुरू कर दिया चाइना ने कि भारत और चाइना दोनों ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं। भारत अपनी ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन है उसके रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है, और चाइना को अब जुड़ने की जरूरत है। यानी कि हमने अपने यहां पर महाकुंभ किया, अब चाइना को हमने मजबूर कर दिया कि वो भी वहां पर महाकुंभ करवाए। अब देखना ये होगा कि चाइना कितनी जल्दी हमें कॉपी करता है, क्योंकि कॉपी के अलावा ये कोई और काम नहीं कर सकते। बट महाकुंभ में हमने दिखा दिया कि हमारी पावर क्या है। हज में देख लिया आपने, 18 लाख लोग, वो भी कंट्रोल नहीं होते हैं। हमने 50 करोड़ लोगों को आराम से बुलाया, काम किया और वापस भी चले गए सुख शांति से। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई थूक पेशाब वाला खाना नहीं, कुछ नहीं, प्योर डिवोशन। और इसी को बोलता हूं, गर्व से बोलता हूं, जय सिया राम।